यह साल था 322 ईसा पूर्व, जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। यह वही समय था जब एक युवा योद्धा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नंद वंश के पतन से और एक नए युग के उदय से, जिसे संभव किया चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने। यह साल 322 ईसा पूर्व का था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह एक ऐसा समय था जब भारत के उत्तरी हिस्से में छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त और उनके सलाहकार चाणक्य ने मिलकर इन राज्यों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, चाणक्य, जिन्हें हमें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, एक महान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और उन्हें एक राजा के रूप में स्थापित किया। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र को हम आज भी प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का महान ग्रंथ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीपी एक्सपेडिशन में। आज हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। यह वह साम्राज्य है जिसे भारत के विशाल भूभाग को एकजुट किया और जिसने भारतीय इतिहास में नए आयाम स्थापित किए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य न केवल भारत के उत्तरी हिस्सों में विजय प्राप्त की, बल्कि पश्चिम में सेलूसिड साम्राज्य के साथ भी संघर्ष किया। यह संघर्ष 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और अपने साम्राज्य को पश्चिम की ओर और भी ज़्यादा विस्तारित किया। इसके बाद सेकुलस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से सौंप दिए। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को संगठित किया और अपने शासन को व्यवस्थित प्रशासन के तहत चलाया, जिससे मौर्य साम्राज्य एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी घटनाएं तब घटित हुई जब चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। साल था 261 ईसा पूर्व और यह युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस विनाशकारी युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धम्म का रास्ता अपनाया। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और पूरे साम्राज्य में शांति और करुणा, सहिष्णुता का प्रचार करने लगे। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि कैसे अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिकता और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, जैसे श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में भी बौद्ध धर्म का संदेश भेजा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनके उत्तराधिकारी अशोक जैसे प्रशासनिक क्षमता नहीं रख पाए। अंततः 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, जबकि अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का यह इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे महान शासकों ने भारत को एकजुट किया और शांति, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांतों को स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक इन शासकों ने न केवल सैन्य और राजनीतिक स्तर पर विजय प्राप्त की, बल्कि हमारे समाज को नैतिकता और करुणा का पाठ भी पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल डीपी एक्सपेडिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे रोचक वीडियो लाते रहेंगे।